किला शेखुपुरा, द हिस्टोरिक शेखुपुरा फोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं रज़ा खरल हूँ, आपसे मुखातिब हूँ। आप कैसे हैं? शेखुपुरा ज़िला एक तारीख़ी ज़िला है और एक तारीख़ी शहर है, और ऐसा शहर है जिसको आबाद एक शहनशाह ने करवाया था। शहनशाह जहांगीर ने, जिसका बचपन का नाम शेखू था, उसी के नाम पर यह शेखुपुरा आबाद हुआ उसके कहने पर। और इसकी शुरुआत हुई किले से जो 1607 या 8 में मुइन सिकंदर नामी एक माहिर की ज़ेर निगरानी में तामीर हुआ। इस किले के अलावा शेखुपुरे में हिरन मीनार भी है, और किला शेखुपुरा इस लिहाज से अहम है कि ये ना सिर्फ मुग़लों, बाद में सिखों के लिए भी बहुत अहमियत का हामिल रहा है। मुग़लों ने जब इस किले को आबाद किया तो ये एक अहम छावनी की हैसियत रखता था, क्योंकि यहाँ से सांदल बार में मुहिम्मात की जाती रहीं, और इसके अलावा दीगर इलाकों में भी। सांदल बार इसलिए अहम है कि यहाँ पे दुल्ला भट्टी था अकबर आज़म के दौर में, और उसके बाद शहनशाह जहांगीर के दौर में भी दुल्ला भट्टी को हीरो समझने वालों की तादाद यहाँ पे कम नहीं हुई, बल्कि बढ़ चुकी थी। और सांदल बार में आए रोज़ बगावतें या इनकलाबात होते रहते थे, और यूँ ये इलाका बहुत अहमियत का हामिल रहा। इसके बाद ये इलाका काफ़ी देर तक एक सैरगाह या शिकारगाह की हैसियत रखता रहा, जहांगीर के अहद में भी और उसके बाद के आने वाले बादशाहों के दौर में भी। यहाँ तक कि 18वीं सदी ईस्वी में यहाँ पे फिर से डाकू राज कायम हो गया। इसके अलावा सिखों की अपराइजिंग शुरू हो गई, जिनकी वजह से इस इलाके में फिर तवज्जो बढ़ी, और फिर अहमद शाह अब्दाली के जानशीन शाह जमान ने 1797 में जहाँ फौज कशी की, इस किले को एक बार फिर फतेह किया और यहाँ पे अपने लोग तैनात किए। उस वक्त यहाँ पे कोई इंदर सिंह नामी डाकू था जिसने कब्ज़ा कर रखा था, जिससे छुड़ा कर यहाँ पे उसने आम हालात कर दिया, अमन अमान कायम कर दिया। उसके बाद आ जाता है दौर भंगी मिसल का। भंगी मिसल के साहब सिंह जहाँ पे काबिज रहे और उससे कब्ज़ा छुड़ाया 1700 नहीं 1807 में महाराजा रंजीत सिंह के साहबजादे खड़क सिंह ने, और यूँ इसे महाराजा रंजीत सिंह की सल्तनत के अंदर या बादशाहत के अंदर इस किले को शामिल कर लिया गया। यही वो दौर था जब ये किला दातर कौर, जो महारानी नकायन के नाम से मशहूर थी, रंजीत सिंह की पहली या दूसरी बीवी, उसको ये किला तोहफे में दे दिया रंजीत सिंह ने। और फिर उसने यहाँ पे हवेलियाँ बनवाई जो फ़न तामीर का एक शाहकार कहलाती हैं। 6 मंजिला हवेली आज भी देखने से ताल्लुक़ रखती, गो के एक खंडर की हैसियत रखती है, लेकिन इस हवेली में अगर आपका आना होता है या इस किले में, तो उसमें ये हवेली नुमाया है। उसकी ख़ास तौर पर फ्रेस्को ऑर्नामेंटेशन ये बिल्कुल मिलती जुलती है उस ज़िबाश से जो नौनिहाल सिंह की हवेली, जिसे विक्टोरिया हाई स्कूल कहते हैं, ये मोरी गेट लाहौर में वाक़या है, बिल्कुल लोहारी और भाटी के दरमियान। इसके अलावा इस किले की और दीगर इमारतें भी हैं जो सिटाडल की हैसियत भी रखती हैं, और इसके अलावा रिहाइशगाह के तौर पर भी इस्तेमाल होती रही। महारानी नकायन यहाँ पर अपने आखिरी सांसों तक इस किले के अंदर मुकीम रहीं, और उसके बाद ये किला फिर से बेआबाद हो गया। जब अंग्रेज़ों ने पंजाब पर कब्ज़ा किया तो फिर किला शेखुपुरा की भी बारी आ गई, और फिर यहाँ पे महारानी या रानी जिंद कौर, जो आखिरी रानी थी रंजीत सिंह की, उसको यहाँ पे नज़रबंद कर दिया गया। तकरीबन 1 साल तक वो यहाँ नज़रबंद रहीं, और इस दौरान उनका बेटा दलीप सिंह, जो बादशाह डिक्लेयर किया जा चुका था, वो अंग्रेज़ों के दस्ते शफ़क़त से सिरे राय तख्त रहा, लेकिन माँ बेटा मिल ना पाए। जिंद कौर का एक ख़त जो अंग्रेज़ रेजिडेंट मॉन्टगोमरी को लिखा गया, वो काफ़ी दर्दनाक है इस हवाले से कि किस उसकी जुदाई में किस कदर निहाल थी, बेहाल थी यहाँ पे इस किले के अंदर। इसके बाद इस किले का फिर उजड़ना मुकद्दर हुआ, और 1880 या 85 में यहाँ पे एक छावनी बनाई गई, जिसके ज़रिए से पंजाब के दीगर इलाकों का इंतज़ाम किया जाता रहा। जब गुजरांवाला ज़िला बना तो फिर गुजरांवाले का हेड क्वार्टर यहाँ पे बनाया गया, और जब ज़िला शेखुपुरा निकाला गया, गुजरांवाला से अलग करके एक ज़िला बनाया गया, तो फिर 1917 में पुलिस का हेड क्वार्टर
ये किला शेखुपुरा बनाया गया। यूँ किला शेखुपुरा बाद में भी इस्तेमाल होता रहा, लेकिन साथ ही साथ ज़वाल पजीर भी रहा। उसके बाद जब 1947 में पाकिस्तान बारज वजूद में आया तो हिंदुस्तान से लुटे पुटे मुहाजिरीन को यहाँ आबाद किया गया, और इस आबादी में या आर्जी आबादी में किले की हालत मज़ीद बिगड़ गई। 1967 को ये किला महकमा आसार कदीमा पाकिस्तान के सुपुर्द हुआ, और उसकी ज़िम्मेदारी ये हुई कि जो कुछ बचा खुचा किला है उसको महफूज किया जाए और इसे मज़ीद गिरने से रोका जाए। वो किस हद तक कामयाब हुए ये तो बाद के अदवार ने बता दिया, और फिर 2010 में इस किले को महकमा खारजा अमरीका के ताउन से फिर से बहाल किया जाने लगा। इस वक्त से महकमा आसार कदीमा पंजाब के पास था और वॉल स्ट्रीट लाहौर अथॉरिटी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा मुतहर्रक थी, लेकिन पंजाब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने बेहतर तरीके से इस किले की रेस्टोरेशन का आगाज़ किया है, और अब यूँ लगता है कि दोबारा से ये बहाल कर दिया जाएगा। तो इस किले ने काफ़ी ज़्यादा कश्त खून भी देखा माजी में, और बहुत ज़्यादा गुंडा राज भी देखा, डाकू राज भी देखा, और अब ये बिल्कुल ख़राब हालत में है। लेकिन इसको बचाया जा सकता है, जिस तरह मैंने कहा, एक ऐसी निशानी जो कम से कम 400 साल पुरानी है, उसको बचाकर आप आने वाली नस्लों के लिए इस फ़न तामीर को महफूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका आर्किटेक्चर, इसकी ऑर्नामेंटेशन और इस किले की बनावट एक आलीशान है, और साथ ही साथ बहुत से लोगों के लिए सबक आमोज़ भी। और अगर इस किले को रिस्टोर करके कोई रेस्टोरेंट, कोई होटल या कोई रिज़ॉर्ट बनाया जाता है तो फिर भी बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है, क्योंकि इस तरीके से ये किला अपने अखराजात के अंदर ही एक बेहतर और बहाल सूरत अख्तियार कर लेगा। उम्मीद है अरबाब अख्तियार इस तरफ ज़रूर सोचेंगे। शहादत के फ़रोग़ के लिए ज़रूरी है कि ऐसी इमारतों को महफूज किया जाए, और उनके ख़र्चे पूरे करने के लिए ज़रूरी है कि ऐसी इमारतों में ऐसे इंतज़ाम किए जाएँ कि वो अपने अखराजात पूरे कर लें और साथ साथ कायम भी रहें, दायम भी रहें। वस्सलाम, याद रखिएगा मुझे। रज़ा।